तो मेरा भी सफर का शुरुआत कुछ इसी तरह हुआ था। जहाँ अभी तुम हो उस टाइम पे मैं भी वहीं था और यही सोच रहा था कि इस 4 महीने में कैसे रिवीजन करें, कैसे सिलेबस कंप्लीट करें और टेस्ट कैसे दें, क्योंकि जेई प्रिपरेशन में टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं भी यही बताने वाला हूँ अपना सफ़र के बारे में कि कैसे 54 परसेंटाइल से 97 परसेंटाइल का सफ़र मैंने पूरा किया। बस एक स्ट्रैटेजी बनाना है अपने को, बस उसी को फॉलो करना है, क्योंकि अभी से लेके 31 दिसंबर तक सोच लोगे तो तुम्हारे पास 50 डेज है। बस कुछ ही टॉपिक है जो तुम कर लोगे तो तुम जेई में, अभी एडवांस करने पहले जेई में अगर तुम उस टॉपिक को कर लोगे तो तुम्हारा आराम से 97 परसेंटाइल आ सकता है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा इजी होता है। क्योंकि बहुत जन होते हैं जो अभी बोर्ड में है, तुम्हारा भी बोर्ड आएगा, अभी तुम्हारा इंटरनल होगा, लैब होगा, प्रैक्टिकल होगा, उसी में और उसी बीच में तुमको ये भी करना है। तो कुछ टॉपिक है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ आज जो तुम्हें करने, ये 50 डेज का स्ट्रैटेजी समझ लो, टारगेट समझ लो, तुमको भी फॉलो करना है। जैसे पहले मेरे, हाँ और बता देता हूँ, मेरे मैथ में तो पहले अटेम्प्ट में था 3 नंबर। यही 3 महीने में भी नहीं, सिर्फ 2 महीने में मेरे मैथ में आ गए थे 47 नंबर, बिलीव नहीं करोगे। और हाँ बताते हैं क्या क्या फॉलो करना है तुमको इस 50 डेज में, टारगेट में। बस तुम्हें ये करना है सबसे पहले, जिससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा सबसे पहले। ठीक, मैथ से चालू करते हैं। सबसे पहले करना है तुम्हें वेक्टर थ्योरी, जिससे आता है 3 से 4 सवाल, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिससे 1 से 2 सवाल, जिसमें से न्यूटन फार्मूला, पीवाईक्यू देख लेना उठा के, उसी से ज्यादा क्वेश्चन है। फिर आता है सीक्वेंस थ्योरी, इससे 2 सवाल, फिर बाइनोमियल थ्योरम से 1 सवाल, फिर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से 1 से 2 सवाल, फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 1 से 2 सवाल। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर लिया तो फिर प्रोबेबिलिटी भी कर लेना सवाल। इतने टॉपिक कर लोगे तो तुम्हारा 10 से 12 सवाल हो गया मैथ। फिर आते हैं फिजिक्स में करना मॉडर्न फिजिक्स, जिससे 3 से 4 सवाल, और करंट इलेक्ट्रिसिटी जिससे 2 से 3 सवाल। फिर तुम्हारा करना है केटीरियन थर्मोडायनेमिक्स, जिससे 2 सवाल। फिर करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर करना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 2 सवाल। यूनिट एंड डायमेंशन जो 1 दिन का चैप्टर है, उससे 1 सवाल। फिर तुम्हारा सॉलिड स्टेट से 1 सवाल, वो भी 1 दिन का चैप्टर है। सेमीकंडक्टर जिसमें से लॉजिक गेट से सवाल आता है, उससे भी 2 से 3 सवाल आता है। कैपेसिटर से 1 सवाल आता है और ग्रेविटेशन से 1 सवाल आता है। तो इधर हो गए तुम्हारे 10 से 12 क्वेश्चन। फिजिक्स में भी, मैथ में भी 10 से 12 क्वेश्चन हो गए। फिर आते हैं केमिस्ट्री में बोले तो इनऑर्गेनिक कर लो, क्योंकि अगर इनऑर्गेनिक अगर टॉपिक तुम्हारा स्ट्रांग रहेगा तो क्या है, रटना है। हाँ रट लो इस टाइम के लिए, समझना नहीं, अभी तुम्हारे पास टाइम नहीं है समझने का, रट लो उसे। क्योंकि अगर एक बार इनऑर्गेनिक अगर स्ट्रांग हो जाता है, इनऑर्गेनिक का वेटेज रहता है 9 से 10 सवाल कम से कम। ठीक है, मेरे सेशन में तो आया था 11 से 12 सवाल इनऑर्गेनिक के, जो हाँ सिर्फ 2 से 3 मिनट में मैंने इनऑर्गेनिक के 8 से 9 सवाल बना। कॉन्फिडेंस लेवल मेरा यहाँ था, क्योंकि मैंने शुरुआत केमिस्ट्री से किया, तो भी इनऑर्गेनिक से, वही मेरे 3 मिनट में 9 से 10 सवाल बन गए थे। ठीक है, इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन से टोटल 4 से 5 सवाल रहते हैं उसमें भी। ठीक है, और ब्लॉक केमिस्ट्री भी कर लो, क्योंकि अभी तो तुम्हारा बहुत सारे टॉपिक डिलीटेड टॉपिक है, तो ब्लॉक केमिस्ट्री भी अच्छा से कर लो, जिसमें से डी ब्लॉक। फिर आते हैं ऑर्गेनिक में देखो अभी थोड़ा सा टाइम तो मांगेगा ऑर्गेनिक करने में, तो चाहोगे तो कर सकते हो। तुम्हारा बेसिक पूरा ही हिला हुआ है, तब तुम क्या करो, अभी सिर्फ जीओसी कर लो और हाइड्रोकार्बन कर लो। और हाँ टाइम मिले तो नेम रिएक्शन कर लो अभी, क्योंकि नेम रिएक्शन से कभी कभी मैच द फॉलोइंग या कोई सिंपल क्वेश्चन आ जाता है नेम रिएक्शन से। ठीक है, फिर फिजिकल केमिस्ट्री की देखो, फिजिकल केमिस्ट्री बोले तो अभी मत ही करो तो बेटर है। सबसे पहले ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक करो, क्योंकि देखो फिजिकल केमिस्ट्री आता है मेनली तुम्हारे इंटीजर में, और इंटीजर में ही होता है कि सबसे ज्यादा गलती होने का चांस होता है। और हाँ इस बार तो अभी इंटीजर भी सिर्फ 5 ही है, तुम्हारा गलती होने का भी चांस भी ज्यादा इंटीजर में ही है। हाँ और करना भी है तो अभी सबसे पहले तुम थर्मोडायनेमिक्स कर लो, उससे तुम्हारा 1 से 2 सवाल आएगा। लिक्विड सॉल्यूशन कर लो, उससे तुम्हारा 1 से 2 सवाल आएगा। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लो, उससे 1 से 2 सवाल आएगा। तो अभी इतना करना है तुमको पहले 50 डेज में। चलो सफर का पहला कदम तुम लोग भी शुरू करो, मिलते हैं अगले वीडियो में।